तो दोस्तों, क्या आपका भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है? अगर आपका भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है, आपने भी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता चला है कि आपका जो क्लेम स्टेटस क्या है, आपका डिफिशिएंसी तो नहीं आया है, क्या आपका पैसा आपके खाते में आया है या आएगा कि नहीं आएगा, ये ढेर सारे सवाल अगर आपके भी हैं। उन सब सवालों से परे ये सब तो बहुत मुद्दा हो गया, लेकिन काफ़ी लोगों का कमेंट अब वीडियो पर ये आ रहा है, सहारा इंडिया क्यू शॉप का पेमेंट कब होगा। दोस्तों, क्यू शॉप का जो टॉपिक काफ़ी लोग के लिए नया हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग का पैसा सहारा इंडिया रिफंड में फंसा हुआ था, जो कि उसमें तमाम तरह के ऑप्शंस होते हैं, उसमें काफ़ी लोगों ने निवेश किया था। लेकिन क्यू शॉप जो पेमेंट है, इसमें भी काफ़ी लोग का पैसा फंसा हुआ था। इसको लेकर के लोग लगातार सवाल करे जा रहे हैं, प्रश्न करे जा रहे थे। फिर मुझे लगा भाई इसमें एक वीडियो तो बनाना चाहिए। और वैसे कि इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उस पर काफ़ी आप लोग का सपोर्ट मिला, आप लोग उस बात से एग्री किए। लेकिन अब आज का जो वीडियो है वो सहारा इंडिया क्यू शॉप का पेमेंट क्या होता है, कब मिलेगा, कैसे इसमें पैसा जमा लोग करते हैं, कैसे पैसा फंस जाता है, इन सब ढेर सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाला है। और इसका पैसा कब मिलेगा, इसको भी हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो भाई स्किप मत करना, अन्यथा जो इम्पोर्टेंट जानकारी रहती है वो छूट जाती है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि सही प्रोसेस क्या है, सही तरीका क्या है। तो आज की वीडियो में हम जो है फुली डिस्कस करने वाले हैं सहारा इंडिया क्यू शॉप भुगतान के बारे में, कि सहारा इंडिया क्यू शॉप का भुगतान कब होने वाला है। तो दोस्तों, सहारा इंडिया क्यू शॉप का जो भुगतान है, आज देखिए बाकायदा मैंने इस पर सर्च किया है, न्यूज़ देखा है, और सहारा इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पर भी सर्च किया है कि क्यू शॉप का पेमेंट भैया क्यों नहीं हो रहा है, आखिर अगर मिलेगा तो किन लोगों को मिलेगा, और इसमें पैसा लोगों का कैसे इन्वेस्ट हुआ है, कैसे पैसा फंसा है, इन सब पर जो है सर्च करके आज बैठा हुआ हूँ। अच्छी जानकारी है, आपको पसंद आने वाली है वीडियो, और आपको जो है भुगतान होना है कि नहीं होना है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सहारा इंडिया जो है एक नई कंपनी ओपन होती है 2008-9 में। क्यू शॉप वाला अगर हम स्टार्टिंग से बात करें कि 2008-9 में जो है एक नई कंपनी ओपन होती है OFCD नाम से। हम क्यू शॉप दोस्तों हम क्यू शॉप की बात कर रहे हैं। OFCD नाम की कंपनी 2008-9 में जो है ओपन होती है, जो कि सहारा इंडिया का ही होता है। OFCD जो हमारा होता है, इसका अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। इसका अगर यानी कि जब आप इसमें निवेश करेंगे, OFCD में जब भी आप निवेश करेंगे पैसा, तब आप जब स्टार्टिंग में पैसा देते हैं तो ये पैसा एक तरह का लोन जैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो पैसा इसमें जब आप देंगे तो ये पैसा एक तरह का ऋण होता है। जैसे आपने किसी को उधार दिया है, इसमें सेम ऐसा होता है, किसी कंपनी को आपने पैसा दिया है तो एक तरह से वो कंपनी आपकी उधार हो गई है। इस तरह का मतलब जो है ये बताया जाता है, और क्यू शॉप का ये अपडेट होता है। इसमें देखिए, जब इसमें आप यानी कि जब आप इसमें निवेश करेंगे तो शुरू में ये जो है पैसा लोन जैसा होता है, लेकिन बाद में अगर आप चाहें तो इसे कंपनी के शेयर में बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो एक तरह का लोन जैसा होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो बाद में इसे जो है कंपनी के शेयर में बदल सकते हैं। ऐसा जो है इनका कहना है OFCD का, जो कि 2008 और 9 में कंपनी आई हुई थी। अब दोस्तों, सहारा इंडिया का जो है 3 मेन कंपनी है जिसको हम आपको बताने वाले हैं। सहारा इंडिया के 3 मेन कंपनियों में पहली कंपनी का नाम है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 3 कंपनियां सहारा की मेन हैं। बाकी छोटे छोटे ब्रांच इनके जो है बहुत ढेर सारे हुए हैं, और बहुत ढेर सारे शहरों में जिसमें लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लेकिन ये 3 मेन कंपनी है। अब इसमें से जो पहला कंपनी हमारा है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मतलब ये होता है, इस कंपनी में जो होता है OFCD के माध्यम से पैसे का निवेश होता है। जी हाँ दोस्तों, सहारा इंडिया रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में OFCD के माध्यम से पैसों का निवेश होता है, और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो होता है, यानी कि OFCD के माध्यम से निवेशकों का पैसा लिया जाता है। यानी कि OFCD के माध्यम, जैसे पहले कंपनी में आपने पैसा निवेश किया, फिर उस कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसा जो है लिया जाता है। फिर तीसरी कंपनी जो हमारा है सहारा कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें यानी कि इस कंपनी को OFCD के माध्यम से पैसा जुटाने के लिए दोषी पाया गया था।
यानी कि सहारा इंडिया फ्रॉड का जो भी मैटर है इन सब तीनों कंपनियों से मिल के जाता है और सब OFCD के माध्यम से जाता है। अभी तक की जो कहानी है आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इन तीनों कंपनियों की अपनी अलग एक जो है डिटेल है, अलग एक टॉपिक है, उस पर हम बाद में कभी बात कर लेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं OFCD के माध्यम से। दोस्तों आप जो है OFCD में पैसा मान लीजिए इन्वेस्ट किए, आपका पूरा पैसा उसमें जमा हो गया, तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में एक लोन जैसा होता है, लेकिन बाद में अगर आप चाहें तो इस कंपनी से जो पैसा आप ले सकते हैं। लेकिन बाद में जब सहारा इंडिया और सेबी दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, जब सेबी को पता चला कि OFCD के माध्यम से लोग इसमें पैसा निवेश कर रहे हैं और भैया हज़ारों करोड़ जो है लोग इसमें निवेश किए, ढेर सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ, लगातार 4 साल 5 साल बाद जो है पैसा इसमें लगातार इन्वेस्ट होता गया। लेकिन जब बाद में सहारा सेबी पर यह बात आया कि भैया जब 5 साल पूरा हुआ तो अब इनको जो है OFCD को अपना मूलधन भी इनका देना है और इंटरेस्ट भी देना है, क्योंकि इन्होंने भैया आगे जो है वादा किया है कि इनको भुगतान करना है। लेकिन जब सेबी तक ये बात पहुंची कि उन्होंने कहा कि भैया अब इसका भुगतान कराइए, तो सेबी ने 7 साल बाद कहा कि भैया इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमने OFCD को इस बात की परमिशन दी थी कि आप लोगों से पैसा इसमें इन्वेस्ट कराइए। इस तरह का जो स्टेटमेंट आता है सहारा सेबी की तरफ से, जो कि दंग करने वाला है। यानी कि जैसा अपडेट अभी देखने को मिलता है कि सेबी ने साफ साफ मना कर दिया कि हमने OFCD को सहारा क्यूशॉप में जो इनकी 3 कंपनियां हैं, सहारा कमर्शियल, सहारा इन्वेस्टमेंट, सहारा हाउसिंग, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमने नहीं कहा था। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ऐसे में जो है काफ़ी लोग को जो है फिर नई नई चेतावनियों को, नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो जब सेबी ने मना किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश आने लगा कि भैया बिना परमिशन के OFCD में पैसा जो है क्यों सबमिट हुआ। सेबी से भी जवाब मांगा जाने लगा और OFCD से भी मांगा जाने लगा। अब आज के समय में आप देख ही रहे हैं सहारा इंडिया का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल ही रहा है। ऐसे में ढेर सारी जो है कहानियाँ हुई, जिसके बारे में अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा।